नयन सुलगित ज्योति ब्रह्म गोदावरी मिल सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की, गौ माता की, गंगा माता की, भारत माता की। अभी अभी पूज्य पथिक जी महाराज की एक लाइन सुन रहे थे। शुभ अवसर बीते जाते हैं, बुद्धिमान मानव जागो। ये अवसर अच्छा निकल जाएगा, इसलिए जो बुद्धिमान मनुष्य हैं उनको कहा जागो। सब कोई तो जगने को तैयार नहीं है। जागने का अर्थ क्या होता है? जैसा है वैसा ठीक समझ में आए, इसका नाम जगना। और कुछ का कुछ समझे देखे, उसका नाम है सोना या स्वप्ना। स्वप्न में जो नहीं है वो हमें है लगता है, और जो वो है वो हमारे ख्याल में नहीं होता। जगने पे पता चलता है। जगने पर स्वप्न स्वप्न लगता है और सत्य सत्य लगता है। इसलिए बुद्धिमान मानव को कहा, शुभ अवसर बीते जाते हैं, बुद्धिमान मानव जागो। दूसरी बात पहले बताई है, पूज्य शरणानंद जी महाराज प्रज्ञाचक्षु थे, नेत्र नहीं थे। वो कहते थे प्राप्त विवेक का आदर करो, महत्व दो। जो विवेक आपके पास है उस विवेक को स्थान दो, महत्व दो, स्वीकार करो। अपने विवेक को ही तुम स्वीकार नहीं करते। जो है नहीं वो हमें है लगने लगता है, जो है उस पर ध्यान नहीं जाता। इन वाक्यों से स्पष्ट नहीं होता तो उसके लिए उदाहरण देते रहते हैं संत कि सरल हो जाए। है मिट्टी 100%, लेकिन लगता है घड़ा। यदि हम दोनों को अलग करें तो मिट्टी अलग घड़ा अलग हो जाएगा। तो है ही कुछ नहीं, अलग कर ही नहीं सकते। मिट्टी से घड़े को यदि हम निकालना चाहें तो अभी तुम्हें लगता है, निकालने से लगेगा है ही नहीं, केवल है मिट्टी पर लगता घड़ा है। तो जो है नहीं वह भी हमें है लगने लगता है, और जो नहीं है वो नहीं लगने लगे, और जो है वो है लगने लगे। इसका नाम जागना है। पर जितना आसान घड़ा मिट्टी को समझना है, उतना आसान जगत और जगदीश, अनात्मा और आत्मा को समझना आसान नहीं है। तो जो हमें प्रतीत होता है, जैसे जागना, स्वप्ना, सुषुप्ति, ये भी वास्तविक नहीं है। आप हैं, आप ही जगे लगते हैं, आप ही स्वप्न लगते हैं, आप ही नींद जैसे लगते हैं। आप ना होते तो ये है ही कुछ नहीं। और ये उपदेश बहुत बार कह चुके हैं, आदौ अन्ते च यन्नास्ति वर्तमानेऽपि तत्तथा। जो आदि में नहीं है और अंत में नहीं है, वो वर्तमान में माने अभी भी नहीं है। जैसे घड़ा पहले नहीं था, घड़ा बाद में नहीं रहता, तो इस श्लोक के आधार पर घड़ा अभी भी नहीं है। और जो आदि में था वही अभी है, वही अंत में रहेगा। तो आप ही आदि में थे, आप ही अंत में रहते हो।
जो तुम्हें दिखता है ये वास्तविक है नहीं। ये भी एक कीर्तन की लाइन है। ये दिखता संसार है, वास्तव में कुछ नहीं। तू करता किससे प्यार है, वास्तव में कुछ नहीं। पर हम थोड़ा ये कहेंगे, जो नहीं रहने वाला उससे प्रीति नहीं हटती। नहीं रहने वाले से आसक्ति हटती नहीं, और रहने वाले की निष्ठा रहने वाले पर आसक्ति होती नहीं। न रहने वाले से प्रीति है, कहने पर भी जानते हुए नहीं रहेगा। जैसे न रहने वाले लड़के से कोई लड़की शादी कर ले, या न रहने वाली लड़की से कोई लड़का शादी कर ले। इतनी ललक है कि किसी ज्योतिषी ने बता भी दिया कि नहीं रहेगी, फिर भी शादी कर ली। यदि पता चल गया था तो ना करते, या फिर उसके न रहने का पहले ही मन बना लेते तो ही शादी करें, फिर रोने का। तो हम जानते हैं कि शरीर नहीं रहेगा, पर इससे आसक्ति मैंपन खत्म नहीं हो रही, और समस्या ही कोई नहीं है। मुझे लगता है न रहने वाले से आसक्ति खत्म हो जाए, या न रहने वाला अब भी है ही नहीं, क्या प्रीति, क्या छोड़ना। पर ऐसा भी लगता नहीं कि नहीं है। तर्क से समझ लिया घड़ा नहीं है, मिट्टी ही है, फिर भी घड़ा है। और विशेष करके व्यवहार में उसका नुकसान भी लगता है। आप पानी भरने के लिए घड़ा है, वास्तविक नहीं है, चलो ठीक है, पर पानी तो भरते हो, टूट जाएगा तो गया पानी भरना। तो व्यवहारिक रूप में जो काम चलता था वो खत्म। इसलिए भी हमको उसकी आसक्ति नहीं जाती। तो न रहने वाला हमें मिथ्या नहीं लगता, और न रहने वाले से आसक्ति नहीं जाती। अयुक्ति तर्क से समझ आने पर भी कि आत्मा या साक्षी सदा रहता है, एक सेकंड को अभाव नहीं होता, फिर भी उसमें हम रहते नहीं। इसकी भी एक लाइन है, सत की नित चर्चा होती है, पर रमण असत में होता है। चर्चा तो हम सत की करते हैं, सुनते हैं, पर प्रीति हमारी, आसक्ति हमारी न रहने वाले में है, रमण असत में होता है। इतना ही विचारना है बस। तू कौन है, आया कहाँ से है और जाएगा कहाँ, इतना ही विचार लो। इतना बस विचार लो, हो गया भजन। अब आदत जो पड़ गई है, ये मैं हूँ, ये फलाना है, ये आदत जो पड़ गई है, सुधार लो, बस हो गया भजन। तो इतना ही विचारने लायक है। और अंत में वही लाइन दोहरा देते हैं जो अभी सुन रहे थे, आए बुद्धिमान, ये अवसर, अवसर तो नहीं सदा रहेगा। ये 50-100 साल का समय मिल गया है, इसी में विचारना है। शरीर निकल गया तो विचार क्या करोगे। इस शरीर के रहते क्या रहने वाला, क्या नहीं रहने वाला, मैं कौन हूँ, विचार कर लो। शुभ अवसर बीते जाते हैं, अय बुद्धिमान मानव जागो।
और जागते ही जागो क्यों? क्योंकि जागोगे तो मानोगे, और जागते हैं वो पा जाते हैं, सोते हैं वो खो देते हैं। जागोगे तो जो सत्य है वो सत्य लगेगा, जो मिथ्या मिथ्या लगेगा, और आपका जीवन धन्य हो जाएगा। ना कुछ पाना शेष रहेगा और ना कुछ खोने का भय रहेगा, क्योंकि जो खोता है वो है नहीं, और जो है वो प्राप्त भी नहीं करना, वो आप ही हैं। कोई थर्ड पर्सन सेकंड पर्सन नहीं है। चौथे आसमान सातवें आसमान में नहीं रहता जिसे पाना है, और वो सेकंड पर्सन में थर्ड पर्सन भी नहीं है, वो आप ही हैं, फर्स्ट पर्सन आप ही हैं जिसे पाना है। पर ये किसी को नहीं लगता मुझे अपने आप को पाना है। लगता है मैं तो हूँ, मुझे भगवान पाना है। मैं तो हूँ, मुझे मैं तो हूँ, नाशी अविनाशी पाना है। मैं अविनाशी हूँ ये समझ नहीं आता। अविनाशी को खोज रहे, अपने को नाशी माने बैठे। इसलिए शुभ अवसर बीते जाते हैं, बुद्धिमान मानव जागो। ठीक है? और हम समझते हैं ये अब कई 1 आध महीने या 2 महीने के लिए ये कार्यक्रम पूरा होता है। इस कार्यक्रम के साथ फिर जब कभी आएँगे, फिर देखेंगे जो सुना है, वो जैसे हम कहते हैं ना, बकरी जानवर चर लेते हैं और बाद में जुगाली करते हैं। तो चरने वाला काम खत्म हो गया, अब जुगाली का काम है। जुगाली करते रहना जो सुना है, बार-बार ध्यान में लाना। क्या सुनाया था? ध्यान में लाना माने मुख में ले आना। पेट का चारा मुँह में लाके जुगाली करती है बकरी, गाय, भैंस। तो जो सुना है वो फिर ध्यान में लाना। ध्यान में लाना माने ले आए, मुख में ले आए। उसका मंथन करो, फिर निगलो। फिर सुने हुए में से कोई सारा सुना हुआ एक ही दिन आपके ख्याल में आएगा नहीं। तो सुने हुए में से जो ख्याल में आ जाए, थोड़ी देर उसका मनन करना, जुगाली करना, निकल जाओ। फिर कोई बात ध्यान दो क्या और सुनाया था। तो जो याद आ गई समझो जुगाली कर लेना। याद नाई का मतलब वो पड़ी है बेकार। यदि जानवर जुगाली न करे तो उसका हजम नहीं होता, पेट में पड़ा रहने पर भी। तो इसी तरह से मन में पड़ा होने पर भी लाभ नहीं देगा, जब तक आपके ध्यान में ना आए जुगाली ना करो। इसलिए श्रवण मनन निधिध्यासन कहा गया है। तो अभी का कार्यक्रम पूरा करते हैं, अपन भी आपसे छुट्टी लेंगे, हैं? और फिर जब मिलेंगे, एक चुटकुला है, एक ट्रक धक्का मार के निकल गया। वो आदमी गिर गया, पर वो खैर घायल नहीं हुआ, चोट तो लगी। तो उस ट्रक को देखा उसने, उसमें लिखा था फिर मिलेंगे। तो उसने सोचा अभी भी धक्का मार के गया है, ये फिर मिलेगा। तो ऐसे ही है, अब फिर मिलेंगे। ओम शांति शांति शांति।